साथियों नमस्कार। जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत। आप देख रहे हैं मूल्यवासी जनमत। और आज का जो विषय है वो हम एक सोशल मीडिया पर फोटो है जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हों या रतनलाल जी हों, तो उनका फोटो बहुत वायरल हो रहा है और उसमें दिखाया जा रहा है होली के बारे में कि होली खेलने को लेकर के संबंधित। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहती हूँ। मैं भी एक ओबीसी समाज से आती हूँ और मैं भी ओबीसी हूँ और लगभग 5 वर्ष हो गए मुझे जब से मैं भी कोई त्योहार नहीं मनाती हूँ, कोई होली दीपावली या कोई भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कहें कि मैं बौद्धिस्ट हो गई हूँ। मैंने बौद्ध धर्म भी नहीं अब तक अपनाया है, लेकिन मैं कोई भी त्योहार भी नहीं मनाती हूँ। क्यों? उसका भी रीज़न है। मैं इनके बारे में बताऊं उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई त्योहार क्यों नहीं मनाती हूँ, क्योंकि इन त्योहारों का जो मतलब है वो पहले मुझे समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही तो मैं या प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को लेकर के हूँ जो काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो मैं आपको आज कुछ बताना चाहती हूँ, उनके बारे में बताऊँ उससे पहले मैं अपना अपने बारे में कुछ बताऊंगी आपको। आप इसे पक्ष या विपक्ष जो भी समझना चाहें समझ सकते हैं। मैं किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रही, जो बात है वही बताऊंगी। सबसे पहले मैं भी एक ओबीसी वर्ग से आती हूँ, इतना आप लोग जान लें कि मैं भी एक ओबीसी वर्ग से हूँ। और ओबीसी वर्ग से हूँ जब मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो उन्होंने लिखा एलिमिनेशन ऑफ कास्ट उसको पढ़ा, ज्योतिराव फूले की गुलामगिरी पढ़ी मैंने। तो मैंने जब इतिहास के बारे में जाना, पढ़ा और समझा, तब मैंने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया अपने आप से। मुझसे किसी ने नहीं कहा कि आप जो है ये छोड़ दीजिए, ये नहीं मनाना चाहिए, होली नहीं मनानी चाहिए या दिवाली नहीं मनानी चाहिए। तो मैंने स्वयं सारी चीज़ों को छोड़ा खुद समझ करके। और हालांकि अगर देखा जाए तो जो त्योहार हैं हमारे, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे महापुरुषों की हार को इन्होंने जश्न में मनाया। कुछ लोग कहते हैं कि जो भारत देश जो है एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर जो है कृषि की जब फसल आती है तो उसे लेकर के त्योहारों की खुशियाँ मनाई जाती है। तो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी आती हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारे जो इतिहास है उसमें काफ़ी घोटाला किया गया है, चाहे वो होली का मामला हो, चाहे दिवाली का मामला हो, चाहे नवरात्रि का हो, कोई भी हो। जो आज मैं आपके सामने हूँ, इस तरह की मैं भी नहीं थी, मैं भी सारे त्योहारों को मनाया करती थी। लेकिन जब से मैंने जाना कि त्योहारों के बारे में, लेकिन फिर भी सच्चाई क्या है ये आज तक नहीं स्पष्ट हो पाई है, क्योंकि जो त्योहार है उनमें घोटाला किया गया है। तो मैंने भी अभी तक बौद्ध धर्म नहीं अपनाया। लगभग 5 वर्ष मुझे हो गई। मैं ये कहूँ मेरे बारे में कोई ये कहे कि मैंने बौद्ध धर्म को अपना लिया है, तो मैंने भी अभी तक बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया। लेकिन फिर भी मैं किसी भी त्योहार को नहीं मनाती हूँ। मैंने जब से त्योहारों के बारे में जाना है तो मैं किसी त्योहार को नहीं मानती हूँ, चाहे वो होली हो चाहे दिवाली हो। और यहाँ तक कि एक बहुत जो कह सकते हैं आप बड़ा त्योहार कह लें या बहन भाई का प्यार कह लें, जो भी है, जिस भी चीज़ को लेकर के एक हमारे देश में, भारत देश में एक फेस्टिवल मनाया जाता है रक्षाबंधन। तो उस रक्षाबंधन के लिए मेरा खुद एक भाई है। उस रक्षाबंधन के लिए कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि ज़रूरी नहीं कि भाई के राखी बांधने का मतलब यही हो कि उसको गुलाम बनाया जाए। लोगों का कहना है कि वो बहन की रक्षा करे, कोई ज़रूरी नहीं है। हम उसको रक्षा के लिए ये भी दुआ मांग सकते हैं कि हमारे भाई स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे। उसका अर्थ ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी सब कुछ जानते न जानते हुए भी मैं कोई भी त्योहार नहीं मनाती हूँ और ओबीसी वर्ग से आती हूँ। लेकिन जब कोई बात आती है, अभी का जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ
कि अभी मेरी जो मदर थी वो एक्सपायर हो गई, और एक्सपायर होने के बाद में मेरी जो मदर थी तो भाई मैं उनके पास रही थी, उनके साथ रही थी, वो जीवित थी, तो मैं भी उनसे मना करती थी कोई भी चीज़ करने के लिए। तो वो कहती थी कि कुछ नहीं, ये तो त्योहार जो है इस बहाने से चीज़ें कुछ बन जाती हैं, खा लेते हैं। आज की जो व्यवस्था है साथियों, मेरी माँ बताया करती थी कि आज की जो व्यवस्था है वो आज हम लोगों के पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे वो एससी के लोग हों चाहे बीसी के लोग हों, तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आज हम कोई भी पूड़ी हो, पकवान हो, मिठाई हो, कुछ भी हो, जब आपका मन करेगा तब आप बना करके खा सकते हैं। लेकिन अगर हम पीछे जाएं तो पीछे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जब फसल कटती थी, मेरी माँ स्वयं बताती थी कि जब फसल कटती थी, जब अन्न घर में आता था तो बहुत खुशियाँ मनाई जाती थी, और उसे लेकर के जो खाने की बात है वो पूड़ी हो या अन्य कोई पकवान हो वो बनाए जाते थे। इसी वजह से मेरी जो माँ थी वो बताती थी कि हमारे पूड़ी, यहाँ तक कि और मिठाइयों की बात छोड़िए आप, पूड़ी जो होता है, पूड़ी जैसी चीज़ हमें कब खाने को मिलती थी, या तो घर में कोई रिश्तेदार आता था तब खाने को मिलती थी, या जैसे फसल कट के आई तो अन्न आया घर में, जब अन्न आया तो हमें तब वो पूड़ी जैसी चीज़ खाने को मिलती थी। सोचिए आप। तो एक ये भी कहा जा सकता है कि उस समय व्यवस्थाएं नहीं थी ऐसी, तो एक इसी बहाने से त्यौहार कह सकते हैं कि बनाया गया कि ताकि हम साल में एक बार, दो बार या तीन बार हम इस बहाने कम से कम पूड़ी पकवान खा सकें और खुशियाँ मना सकें। इसमें कोई ऐसा वो नहीं। और मैं अपना जो विचार है वो भी मैं आपसे साझा करना चाहूँगी, होली को लेकर के बताना चाहूँगी मैं आपको कि मैं होली नहीं मनाती हूँ। क्यों? होलिका जो शब्द है वो महिला के लिए बताया गया कि महिला है होलिका, और उसको जो है जलाया गया। पूर्व में क्या था क्या नहीं, इन्होंने इतिहास में घोटाला किया, तो हिरण्यकश्यप की बहन थी तो उसको जला दिया इन्होंने, जैसे भी जलाया हो। एक बताते हैं कि छोटे बच्चे को लेके बैठ गई थी तो उसको जो है वो तो जला नहीं और वो जल गई थी। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस सवाल का कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। अगर होलिका इतनी बुरी थी और उसको जलाया गया या वो स्वयं जल गई, तो उसकी पूजा क्यों होती है, क्यों उसको पूजा जाता है? और जब वहाँ पर होली जो रखी जाती है उसमें उसे जाकर के मैंने देखा है, महिलाएं जो है गुजिया से, पूड़ी से, पुआ से, खीर से जाकर के उसकी पहले पूजा करती हैं। फिर उसको कहीं रात में जलाया जाता है, कहीं शाम में ही जला देते हैं, तो कहीं प्रथा है सुबह के 4 बजे जलाने की, तो सुबह में जलाते हैं 4 बजे। तो उसको फिर जलाया क्यों जाता है जब उसकी पूजा की जाती है? तो फिर जलाने के बाद में उसकी जय जयकार क्यों लगाई जाती है? फिर लोग कहते हैं कि होलिका मैया की जय। वो अगर इतनी बुरी थी तो उसकी जय क्यों बोली जाती है? तो ये मेरा सवाल है। अगर आप लोग कोई जवाब दें तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि उसको जलाते भी हैं लोग एक तरफ और फिर दूसरी तरफ उसकी जय भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जय? दूसरा सवाल ये है होली को लेकर के कि जब होलिका जलाई जाती है, तो जब होलिका जलाई जाती है तो जो होली है उसकी जो आग है लोग अपने अपने घरों में ले जाते हैं। उस होलिका की आग को लोग अपने अपने घरों में ले जाते हैं। और आप जानते हैं कि जब कोई हमारे घर में मर जाता है तो क्या हम उसकी राख को अपने घरों में, औरों की छोड़िए अपने घर में भी नहीं हम लोग लाते हैं उसकी राख को? लाते हैं क्या? नहीं लाते। तो उस होली की आग को लोग अपने अपने घरों में क्यों ले जाते हैं? ये मेरा दूसरा सवाल है समाज से, कि समाज में जो चाहे अम्बेडकरवादी हों चाहे मनवादी हों, सब इस बात का मुझे जवाब दें
कि उसकी आग को घर में क्यों लाया जाता है। दूसरा सवाल मेरा ये है। तीसरा सवाल है मेरा समाज के उन ठेकेदारों से, उन लोगों से जो है, चाहे वो मनवादी हों चाहे अम्बेडकरवादी हों, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं, उन लोगों से मेरा सवाल है कि जब होली जलाई जाती है तो जौ है, जौ की बाली, जौ जो है लोग लेकर के आते हैं, खरीद करके लाते हैं। तो उस जौ को कुछ लोग उसी बड़ी होली पर जला करके लाते हैं, भून करके लाते हैं। कुछ लोग जो है उसको अपने घरों में भूनते हैं और फिर उस जौ को भूनने के बाद में एक दूसरे के घर जा कर के क्यों देते हैं, क्यों गले मिलते हैं। इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए कि वो क्यों मिलते हैं, क्यों जौ देते हैं। मैं इसे लेकर के अपने विचार भी रखूंगी आप लोगों के सामने। और चौथा और अंतिम सवाल मेरा ये है लोगों, आप सभी से, अम्बेडकरवादियों से भी और मनवादियों से भी, कि जब होली का पर्व आता है, चाहे कोई और भी त्यौहार तो और भी आते हैं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, तो और किसी त्यौहार पर जब किसी के घर में डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, तो इतना मैंने देखा है कि कोई भी इतना उनके घर पर नहीं जाता है, कि उनकी कहते हैं कि वो नहीं है खोटा त्यौहार जिसे कहते हैं गांव में, शहर में भी कहते हैं कि उनके घर में डेथ हो गई है तो दिवाली आ गई या रक्षाबंधन आ गई तो हम जाके उनके घर मिल आए, घूम आए। तो लोग नहीं जाते हैं उन त्योहारों पर। एक होली ऐसा पर्व है, एक त्यौहार है जिस पर किसी के घर में अगर डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, तो लोग चाहे कहीं जाएं या ना जाएं लेकिन उनके घर पर जरूर जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के मेरा सवाल है आप लोगों से कि उनके घर क्यों जाते हैं लोग। तो जब किसी के घर डेथ हो जाती है तो समाज के जो लोग हैं वो उनके घर जरूर जाते हैं, चाहे किसी और के घर जाएं या ना जाएं। तो मेरा ये सवाल है आप लोगों से। अब मैं अपना विचार रखना चाहती हूँ आपसे, आप इन 4 सवालों के जवाब दें मुझे अपने 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 अनुसार, लेकिन मैं अपना भी मत रखना चाहती हूँ इन सारे सवालों को लेकर के, कि मेरा जो मानना है होली को लेकर के, खास करके कि होली जो पर्व है, एक किसान, हम लोग एक जो बताया जाता है कि हम सिंधु नदी वासी थे, हम सिंधु नदी के किनारे रहते थे और हमारे यहाँ खेती किसानी होती थी। और जब खेती किसानी होती थी, जब खेत में से फसल कट के आती थी, मेरी मम्मी भी बताती थी इस बात को, जब फसल कट के आती थी तो लोगों में बहुत खुशियाँ होती थी कि जो गेहूँ जो होता है तो वो एक पूरे साल का एक ऐसा अनाज होता है कि हम उसे पूरे साल खा सकते हैं और उसे खा करके हम कभी नहीं भूल सकते हैं। अन्य कोई भी फसल हो, चाहे बाजरा की हो, मक्का की हो, चाहे चावल की हो, वो एक ऐसी फसल है जिसे हम पूरे साल नहीं खा सकते हैं। अगर किसी से कहा जाए कि आप पूरे साल मक्का खाइए या बाजरा खाइए या चावल खाते रहिए, नहीं खा सकते हैं। लेकिन एक गेहूं की फसल ऐसी है कि हम उसे पूरे साल खाते हैं, खा सकते हैं, कोई बिना किसी परेशानी के। तो इसीलिए जब इन दिनों में जब गेहूं की फसल होती है और पक जाती है तो उसकी खुशियों को मनाने के लिए लोग जो है इस तरह का पर्व मनाते हैं, होली, जिसे कहते हैं कि भाई उसको जो है गेहूं की बाल हो, जौ की बाल हो, उसको भून करके लोग खाते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमारे जो साल भर का जो अनाज है वो आ गया है घर में, खुशी खुशी। और दूसरी तरफ जो जय बोलने की बात होती है या जो भी है, साथियों मैं बताना चाहती हूँ कि जो होलिका शब्द है वो होलक शब्द से आया है और उसको बाद में होलिका शब्द यानी कि महिला शब्द में परिवर्तित कर दिया गया है, जो कि सही नहीं है। अगर ऐसे कुछ प्रथाएं देश में थीं कि जैसे सती प्रथा थी, महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था उस प्रथा में, तो उसे मैं स्वीकार करती हूँ। और इसीलिए जब किसी बात के बारे में जो
चाहे वो कोई त्यौहार हो चाहे अन्य कोई बात हो, उसे लेकर के जब तक कोई बात स्पष्ट ना हो तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको अपनी बात बताई और आप लोग भी इस बात का जवाब दें कि ऐसा रहा होगा। दूसरी बात, जब उसकी बात आती है आग ले जाने की, मैं अपना विचार रख रही हूँ और आप लोगों से मेरे सवाल भी हैं कि आप लोग जवाब दें कि जो अग्नि ले जाने की प्रथा है तो वो भी इसीलिए ले जाई जाती होगी ताकि सब लोग अपने अपने घरों में खुशियाँ मना सकें। जो लोग वहाँ उस बड़ी, क्योंकि आपने देखा होगा गांव में जो होली है वो गांव के बिल्कुल बाहर रखी जाती है और बिल्कुल बाहर रख के जलाई जाती है। तो उस होली को जब बाहर रख के जलाया जाता है तो वहाँ तक जो घर के बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो उसे लेकर के वो थोड़ा सा, मुझे लगता है कि वहाँ से इसीलिए आग ले जाते होंगे और अपने घरों में जो है थोड़ा सा उस होली नामक थोड़ी, जो कह सकते हैं आपके जो गांव में जो बरगुली होती है या गुलरिया क्या बोलते हैं, उसको रख करके जो लोग जलाते हैं अपने घरों में, तो वो इसीलिए जलाते होंगे। और तीसरी जो बात है अन्न वाली, जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि जो हमारा भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है और उसको जो है भूनने का जो काम करते हैं, जौ हो या गेहूँ हो, तो वो खुशी के दौरान उसको अन्न को भूनने का काम किया जाता है ताकि लोग जो है खुशियाँ मनाते हैं अपनी उसको लेकर के। और अब आते हैं हम जो लास्ट बात है, जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हों या रतन लाल जी हों, उनको लेकर के जो चर्चा में बात है गुलाल को लेकर के लगाने की। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले गुलाल नहीं हुआ करते थे। पहले आपने अगर सुना हो, आज भी कहीं कहीं हालांकि बहुत कम मिलता है देखने को, कि टेसू के फूल हुआ करते थे। टेसू के जो फूल थे उनको लेकर के लोग पानी में भिगो करके उनको, और जो मारने की प्रथा है उसको जो है उससे होली खेला करते थे लोग। उसके बाद धीरे धीरे ये रंग में प्रचलित हुआ, रंग आने लगे, रंग से लोगों को एलर्जी होने लगी। तो उसके बाद में जो गुलाल है उस गुलाल को लगाने की प्रथा शुरू हो गई ताकि कपड़े, जैसे 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 कह सकते हैं हम लोग, जिस तरह से समाज में लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े, तो उन्होंने जैसे रंग लगाने से कपड़े भी खराब होते थे और बहुत से लोगों को एलर्जी हो जाया करती थी रंग से, तो उन्होंने उसको जो है गुलाल में लगाना परिवर्तित कर दिया कि आप जो है गुलाल से होली, तो अब गुलाल से होली खेली जाती है। अब उसको, और गुलाल का मतलब है कि जो है होली में रंग बिरंगे, जिस तरह से ये जो मौसम है परिवर्तन होता है और इस मौसम में आपने देखे होंगे रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, एक प्रकृति जो है बहुत सुंदर अच्छी छवि आती है। पेड़ पौधों पर आपने देखा होगा फूल खिलते हैं तरह तरह के, और जो पौधे हैं वो पुराने पत्ते छोड़ करके नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है साथियों कि उसी को लेकर के ये किया जाता होगा, खुशी मनाई जाती होगी, हर्षोल्लास। जैसे आपने देखा है आज भी कहीं शादी हो या कोई फंक्शन हो तो उसमें हम लोग जो है फूलों का प्रयोग करते हैं, फूलों की मालाएं बनाते हैं, फूलों के जो है सारे काम फूलों से करते हैं। तो इस तरह से, लेकिन ये फूलों वाली प्रथा भी अब आपने देखी होगी शादी ब्याह में कम होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर अब असली फूलों की जगह नकली फूलों का प्रयोग होने लगा है। क्यों? इसी वजह से कि ये जो एक हम कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक तरीका है उससे फूलों की बर्बादी होती है, इसीलिए कह सकते हैं आप। या जैसे होली जलाई जाती है, जब हम होलिका को जलाते हैं तो जब जलाने के बाद में उसमें से आग निकलती है और आग से फिर धुआं बनता है। जब धुआं बनता है तो वो धुआं पूरे वातावरण में फैल जाता है। फैलने के बाद में पुराने लोगों की ऐसी मान्यता थी कि जब एक मौसम से दूसरे मौसम में परिवर्तन होता है, तो दूसरे मौसम में जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है कि जो जितने भी कीटाणु जीवाणु पैदा होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं ताकि जो लोग हैं वो सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इस वजह से। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फिर भी होलिका को नहीं जलाना चाहिए। मैं आपको अपना
विचार रखना चाहूँगी कि मैं फिर भी ये चाहती हूँ, रीज़न चाहे जो भी रहे हों, पहले मैं समाज के लोगों को बताना चाहूँगी, चाहे वो अम्बेडकरवादी हों चाहे मनवादी हों, कि फिर भी होली को नहीं जलाना चाहिए। पहले चाहे जो भी रीजन रहे हों, जो भी कारण रहे हों, अच्छाई के या बुराई के, लेकिन अब बदलते दौर में हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। क्या हम आज भी कच्चे मकानों में रहते हैं? नहीं रहते हैं। जैसे समय बदला हम लोगों ने नए मकान, पक्के मकान बना लिए। पक्के मकान बनाने के बाद भी हमने उस मकान में कूलर लगाए, पंखे लगाए, एसी लगाए, तो हमने क्या किया? परिवर्तन किया। तो इसी को लेकर के मैं बताना चाहूँगी कि होली को अब नहीं जलाना चाहिए, चाहे जो भी कारण रहे हों पहले। लेकिन आज हमें अगर वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो जो धुआं निकलता है होली में से, उसमें से पॉल्यूशन होता है, और जो हमारी ओजोन की परत है उसमें छेद हो चुका है, और वो जो छेद है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि हम लोगों के लिए हानिकारक है। इसीलिए मैं बताना चाहूँगी कि होली को नहीं जलाना चाहिए। उससे हमारे वातावरण भी अशुद्ध होता है, दूसरा हमारे पैसे की भी बर्बादी होती है, और जो इतना सारा ईंधन जलता है, सोचिए उस ईंधन से कितने गरीब परिवारों का भोजन बनेगा, ये विचार करने योग्य बात है। दूसरा, मैं आपको वैज्ञानिक तरीका ये भी बताना चाहूँगी। जो अन्न है उस समय आता था, उस समय क्या कारण थे, क्यों ये त्योहार शुरू किया गया और करते थे लोग, मनाते थे। लेकिन आज जो अन्न की बर्बादी होती है, वो उसे लेकर के इस प्रथा को ख़त्म कर देना चाहिए। मेरा अपना ऐसा मानना है। किसी पर किसी की भावनाएं आहत करने का या किसी को वो करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं एक वैज्ञानिक सोच के आधार पर बताती हूँ कि जो हमारा अन्न है, जो आता है खेतों से कट के, चाहे वो जौ हो, चाहे गेहूँ हो, या अन्य कोई भी अन्न हो, तो मैंने ये देखा है कि जो जौ आते हैं उनको लोग भून के लाते हैं, फिर उनको बांटते हैं, तो वो जौ अंत में कहाँ जाते हैं? कूड़े में जाते हैं। तो उस कूड़े में जाने से मुझे नहीं लगता कोई फायदा होता है। लेकिन वही अन्न जो अगर हमारा कोई पशु खाएगा, जो गेहूं है, तो उससे क्या होगा? उसके खाने से दूध भी मिलेगा, और जो नुकसान हो रहा है जौ का, वो नहीं होगा। तो इस तरह से हमें फसल बर्बाद नहीं करनी चाहिए, मेरा अपना ऐसा मानना है। तीसरी बात, जो हम होली खेलते हैं, चाहे वो गुलाल की हो चाहे रंग की हो, तो उससे क्या है? पानी की बहुत वेस्टेज होता है, पानी की बर्बादी होती है। तो उसके लिए भी हमें ये होली का उत्सव नहीं मनाना चाहिए। अब हम आते हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की तरफ और रतन लाल जी की तरफ। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने अभी बहुत धम नहीं अपनाया है, और ना ही रतन लाल जी ने अभी बौद्ध धर्म अपनाया है, और उनका अपना अपना विचार है, अपना मन है कि वो क्या सही है क्या गलत है, वो करने की उन्हें आज़ादी है। उस पर हम लोग कौन होते हैं अंकुश लगाने वाले कि आप होली मत खेलिए, कि आप दीपावली मत मनाइए। जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी कहते हैं, वो जो लोग बड़े बड़े मंचों से बहुत भाषण देते हैं, क्या उनके घरों में जाकर के कभी देखा है आपने कि वो जो भाषण देते हैं, क्या उनके घरों में अभी भी अम्बेडकर को मानते हैं, या सिर्फ दिखावे के लिए उनको लोग आज भी? बाबा साहब ने जीते जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, बाबा साहब ने जीते जी अपने कभी पैर नहीं छुआए थे। पैर उन्होंने अपने पैरों को कभी नहीं छूने दिया था, जीते जी। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते थे कि समाज मेरे विचारों पर चले, ना कि मेरी फोटो लगा करके मेरी पूजा करे या मेरे पैर छुए। इसलिए एक पत्रकार ने भी उनसे पूछा था, तो उन्होंने उस पत्रकार के पूछने पर बाबा साहब ने यही कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा समाज मेरे फोटो या फोटो पर माला चढ़ा के मेरे पैर छू के पूजा न करे, बल्कि मैं जो उस कारवां को यहाँ तक लेके आया हूँ, तो उसके विचारों पे चले और मेरे द्वारा किए गए कार्यों को वो आगे ले जाए। तो इसीलिए मैं उन सब से कहना चाहूँगी कि भाई, जो हमारे समाज में कुछ ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ये लोग, इनके बारे में कहा जा सकता है कि ये ज़्यादा बहुत चर्चित हैं इसलिए, लेकिन जो चर्चित नहीं है, चाहे वो SC के हों चाहे BC के हों, तो
तो कुछ लोगों के घरों में आज भी वो मंचों से तो बहुत अम्बेडकरवादी बनते हैं, लेकिन जब बात आती है उसकी तो वो जो है मंचों से बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन उनके घरों में जाकर देखो तो आज भी आपको जो मनवादी हैं उनकी व्यवस्था उनके घरों में मिलेंगी, चाहे वो एससी को हो चाहे बीसी को। ये बहुत कड़वा सत्य है। और साथियों, मैं ये कहना चाहूँगी, आर्टिकल 19 जो है हमें आज़ादी देता है कि हमें क्या सही है क्या गलत है वो करने की। और मैं बुद्ध को मानने वाली हूँ, भले ही मैंने जो है बौद्ध धर्म नहीं अपनाया है, लेकिन मैं बुद्ध के विचारों पे चलती हूँ, बाबा साहब के विचारों पे चलती हूँ। और बुद्ध ने स्वयं कहा है कि आप जो है स्वयं अपने दिमाग से सोचिए विचारिए, मैं जो कह रहा हूँ उसे मत मानिए, आप जो है अपने दिमाग से खुद सोचिए समझिए और उसके बाद क्या सही है उसे आप मानिए। तो मैं भी ठीक बुद्ध ने जो कहा है उसी बात को जब मैं जाती हूँ समाज में और लोगों को जब कोई भी बात बताती हूँ तो मैं स्वयं इस बात को कहती हूँ कि भाई मैं जो कह रही हूँ उसे आप मत मानिए, लेकिन आप जो है अपने दिमाग से स्वयं सोचिए समझिए और फिर उसको मानिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरोध करते हैं, तो जब उन्हीं के घर में जब उनके बच्चे आईएएस पीसीएस बन जाते हैं तो वो ब्राह्मणियों को क्यों लेके आते हैं, क्यों शादी करते हैं ब्राह्मणियों से? मेरा ये सवाल है समाज के लोगों से। हो सकता है बहुत बुरा लगे, बहुत कड़वा लगे, लेकिन ये कड़वा ही सही, लेकिन ये सच्चाई है कि वो क्यों फिर उनको लेकर के आते हैं। जब वो उनसे शादी करते हैं तो क्या अम्बेडकरवादी हो जाती हैं उनके घर में आकर के वो महिलाएं? नहीं साथियों, नहीं होती हैं। ये आप भी अच्छे से जानते हो और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो हम इन त्योहारों का विरोध करते हैं अम्बेडकरवादी होने के नाते, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने भारत देश में धर्म परिवर्तन किया है और धर्म परिवर्तन करने के बाद वो भी कुछ लोग अपने त्यौहार मनाते हैं, जैसे क्रिश्चियन है वो भी मनाते हैं, सिख हैं वो भी मनाते हैं, मुस्लिम हैं वो भी मनाते हैं, जैन है वो भी मनाते हैं। उनका विरोध तो हम लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? और जो त्यौहार है उनका हम विरोध करते हैं, हिंदूवादी त्योहारों का। तो इस तरह के जो समाज में लोग काम कर रहे हैं तो उन पर उंगली उठाने से पहले खुद के बारे में सोचें और बताएं, उसके बाद ही किसी पर उंगली उठाएं, क्योंकि हमारे समाज में जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत कम है। एक मैंने भी पढ़ा था, किसी ने कमेंट किया था फेसबुक पर कि पैसों को लेकर के, जो मुझे भी बहुत बुरा लगा। किसी ने लिखा कि हमारे पैसों से ही प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हों या रतन लाल जी हों हवाई जहाज में चलते हैं, हम पैसे देते हैं या गाड़ी में चलते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगी, ना प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने आपसे कभी पैसे मांगे होंगे और ना ही प्रोफेसर रतन लाल जी ने आपसे कभी कहा होगा। उनको बुलाने वाले और पैसे देने वाले कौन लोग हैं? हम ही लोग हैं। आप मत बुलाइए, मत पैसे दीजिए, हैं? तो कोई और नहीं है। तो ये आपने जो कहा मुझे भी बहुत खराब लगा साथियों, कि आपने उन पर इस तरह की जो उंगली उठाई, समाज में जो काम करने वाले अम्बेडकर विचारधारा को लेके चलने वाले लोगों पर आपने जो है इस तरह की उंगली उठाई और पैसों को लेकर के उंगली उठाई, मुझे ही बहुत खराब लगा। 2 बार मैंने भी अपने यहाँ प्रोग्राम कराया, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई और उसमें भी मैंने इन लोगों को बुलाया, चाहे वो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हो, नीरज भाई पटेल हों। तो उन्होंने कभी नहीं कहा मुझसे पैसों के लिए कि भाई हमें किराया चाहिए या पैसे चाहिए, कभी नहीं कहा उन्होंने पैसों के लिए। लेकिन हमें लगा, हम अपनी बात बताते हैं, हमको लगा कि जब कोई समाज का व्यक्ति अपनी नौकरी दांव पर लगा करके बाहर निकल रहा है समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को सच्चाई बताने के लिए, तो उसका सहयोग हम कुछ और नहीं कर सकते। तो हम समाज में इतना सहयोग तो हम उसका कर ही सकते हैं कि हम उसको कम से कम आने जाने का किराया दे सकें, जो मुझे कहीं तक कोई गलत नहीं लगता है। मैं आपको अपने विचार रखे आपके सामने, और आप लोग वैसे अब तक उनका जो ट्वीट है उसे पढ़ चुके होंगे
उनकी फेसबुक को भी पढ़ चुके होंगे। तो मेरे समाज के लोगों से जो अम्बेडकरवादी हैं, बनते हैं अपने आप को या अम्बेडकरवादी हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि आप लोग किसी पर उंगली उठाने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लें, क्योंकि हमारे समाज में बहुत कम ऐसे सच्चे और ईमानदार लोग हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, वरना तो लोग सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि लोग बाबा साहब अम्बेडकर के जो मिशन है और जो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन था और जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हैं, उनको लोग बेच करके खा गए। ये एक बहुत कड़वा सत्य है। मुझे नहीं पता किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे या भावनाएं आहत हों, लेकिन ये सच्चाई है कि लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के बहुत लोग जो है उनके मिशन को बेच करके खा गए और आज भी खा रहे हैं। सच्चाई यही है, वरना तो इतनी जागृति होने के बाद भी हम लोग क्यों एक नहीं हो पा रहे हैं, क्यों हम आज भी बिखरे हुए हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा साथियों। आप सभी अम्बेडकरवादियों से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप जो है आगे इस तरह की कोई भी किसी पर भी बात करने से, टिप्पणी करने से पहले सोचेंगे, विचारेंगे और उसके बाद ही आप किसी के बारे में कोई बात करेंगे। और मेरा मानना ऐसा है कि जिसके बारे में जो भी बात हो, पहले आप उसी से पूछताछ करें, उसको सुने, उसके बाद ही उस पर उंगली उठाएं साथियों। इसी के साथ साथियों सभी को मेरा नमस्कार। जय संविधान, जय विज्ञान और जय मूल निवासी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट करके बताएं और मेरे सवालों का जवाब ज़रूर दें। जितना अधिक हो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।